आज 20 मई को विश्व स्तर पर मुख्य रूप से विश्व मधुमक्खी दिवस और विश्व माप विज्ञान दिवस मनाए जाते हैं। उत्तर भारत में इस साल गर्मी 25 मई से 2 जून तक चरम पर रहेगी। इस समय को नौतपा के नाम से जाना जाता है। हर साल नौतपा की तारीख बदलती रहती है। इन 9 दिनों में सूरज इतना तेज चमकता है कि दिन के समय सड़कें भट्टी की तरह तपती हैं। रात में भी उमस से नींद नहीं आती। मौसम विभाग भी इन दिनों में हीट वेव की चेतावनी जारी करता है। इन दिनों में तापमान अक्सर 42 से 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। अटक न जाए पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त, जल्द निपटा लें ये जरूरी काम। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त जल्द ही जारी हो सकती है। ऐसे में अगर कुछ जरूरी प्रक्रियाएं पूरी नहीं की गईं, तो किसानों की 2000 की किस्त अटकने का खतरा बना रहता है। सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया है कि लाभ पाने के लिए ई-किक, आधार लिंकिंग और बैंक खाते की सही जानकारी होना बेहद जरूरी है। कई बार इन्हीं छोटी गलतियों की वजह से भुगतान रोक दिया जाता है। बंद होने जा रहा है आधार ऐप, तुरंत कर लें ये काम वरना होगी मुश्किल। अगर आप फोन में एम आधार ऐप यूज करते हैं तो यह खबर आपके लिए जरूरी है। यूईडीएआई ने साफ कर दिया है कि एम आधार ऐप को जल्द बंद किया जाएगा। इसकी जगह अब नया आधार ऐप है, जिसमें पहले से ज्यादा सिक्योरिटी, प्राइवेसी और नए फीचर्स मिलने लगे हैं। कॉन्गो में इबोला वायरस से मौतों की संख्या बढ़कर हुई 130, कॉन्टिनेंटल इमरजेंसी घोषित। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में फैले इबोला वायरस के प्रकोप से अब तक 130 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। यह वायरस का बेहद दुर्लभ बंडीबुग्यो स्ट्रेन है, जिसके लिए फिलहाल कोई वैक्सीन या इलाज नहीं है। अफ्रीका सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन अफ्रीका सीडीसी ने कॉन्गो और युगांडा में कॉन्टिनेंटल इमरजेंसी घोषित कर दी है। यूपी, बिहार के लिए दिल्ली से कई स्पेशल ट्रेनें चलाएगी रेलवे, देखें पूरी लिस्ट। रेल मंत्रालय ने दिल्ली से पूर्वी भारत के लिए 68 समर स्पेशल ट्रेनों के संचालन की घोषणा की है। रेलवे के मुताबिक ट्रेनों में सीटें अभी उपलब्ध हैं और इनकी बुकिंग भी चल रही है। आईआरसीटीसी की वेबसाइट और रेलवे काउंटरों पर इन ट्रेनों का कोटा लाइव कर दिया गया है। इससे यूपी, बिहार के यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। ट्रंप के किस ऐलान को ईरान बताने लगा चेकमेट? वॉर या एनो वॉर का कंफ्यूजन क्या होगा दूर? अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा तनाव जारी है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि उन्होंने 100 देशों के नेताओं के कहने पर मंगलवार को ईरान पर होने वाले एक बड़े सैन्य हमले को फिलहाल टाल दिया है। ट्रंप के इस दावे पर ईरान ने भी पलटवार किया है। ईरान ने ट्रंप के इस दावे को चेकमेट शह और मात करार दिया है। ईरान का कहना है कि उसकी सेना कल ही एक ऐसा विनाशकारी जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार थी, जो दोनों देशों के इतिहास में पहले कभी नहीं देखा गया। अवार्ड की आड़ में फेक मार्कशीट का खेल, कानपुर पुलिस ने किया बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़। उत्तर प्रदेश के कानपुर में फर्जी मार्कशीट और सर्टिफिकेट तैयार करने वाले बड़े नेटवर्क का खुलासा होने के बाद जांच में एक के बाद एक चौंकाने वाली जानकारियां सामने आ रही हैं। फरवरी में पुलिस ने शहर में फर्जी मार्कशीट तैयार करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया था। अब इसी मामले की जांच के दौरान पुलिस ने ऐसे सरगना को गिरफ्तार किया है, जो हैदराबाद से बैठकर बड़े पैमाने पर इस पूरे नेटवर्क का संचालन कर रहा था। 9 साल बाद टूटेगी भारती की शादी, तलाक पर तोड़ी चुप्पी। भारती सिंह और हर्ष लिम्बाचिया टेलीविजन के लोकप्रिय कपल हैं। भारती और हर्ष की जोड़ी ने हमेशा फैंस के चेहरों पर मुस्कान लाने का काम किया है। रामचरितमानस को बताया सांस्कृतिक संविधान, सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर अखिलेश। चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव अपनी राजनीतिक छवि को नए सिरे से गढ़ते नजर आ रहे हैं। रामचरितमानस को सांस्कृतिक संविधान बताने से लेकर मंदिर, ज्योतिष और ब्राह्मण राजनीति तक, अखिलेश अब सॉफ्ट हिंदुत्व के जरिए अपनी समावेशी छवि बनाने की कोशिश में जुटे हैं। लुधियाना में पंजाबी सिंगर इंदर कौर उर्फ यशिंदर कौर की हत्या कर दी गई है। 19 मई की सुबह 11 बजे इंदर का शव नीलो नहर में मिला। 29 साल की इंदर को 6 दिन पहले गन पॉइंट पर किडनैप किया गया था, जिसके बाद से उनका परिवार लगातार उनकी तलाश में जुटा हुआ था। परिवार ने लगाया आरोप। परिवार का कहना है कि मोगा का रहने वाला व्यक्ति जबरदस्ती शादी करने का दबाव इंदर पर बना रहा था। मना करने पर उसने सिंगर को किडनैप कर लिया था। फिर हत्या करने के बाद वह कनाडा भाग गया। वह हत्या करने के लिए ही कनाडा से नेपाल के रास्ते पंजाब आया था,
फिर इसी रास्ते वापस भाग गया। ईवी की भीड़ में हाइब्रिड का कमाल, टोयोटा ने बेच दी 3 लाख कारें। भारत में चर्चा भले ही इलेक्ट्रिक गाड़ियों की हो रही हो, लेकिन हाइब्रिड कारें भी रफ्तार पकड़ती नजर आ रही हैं। टोयोटा ने देश में 3 लाख हाइब्रिड वाहनों की बिक्री का आंकड़ा पार कर लिया है। टोयोटा देश में सबसे ज्यादा हाइब्रिड मॉडल्स ऑफर करती है, जहां दूसरी कंपनियां इलेक्ट्रिक पर जोर दे रही हैं। टोयोटा का फोकस हाइब्रिड पर है। चिकन नेक कॉरिडोर की सुरक्षा को लेकर गंभीर, शुभेंदु सरकार केंद्र को 120 एकड़ जमीन। बंगाल की नई भाजपा सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से एक बड़ा और रणनीतिक फैसला लिया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली सरकार ने देश की सुरक्षा के लिहाज से संवेदनशील माने जाने वाले उत्तर बंगाल में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण चिकन नेक कॉरिडोर सिलीगुड़ी कॉरिडोर क्षेत्र में लगभग 120 एकड़ जमीन केंद्र सरकार को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है। ईरान पर फिर हमला कर सकता है अमेरिका, ट्रंप के बयान, ये बढ़ाई दुनिया की चिंता। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका को भविष्य में ईरान पर फिर से हमला करने की जरूरत पड़ सकती है। उन्होंने दावा किया कि वे ईरान पर सैन्य कार्रवाई के फैसले से सिर्फ 1 घंटे दूर थे, लेकिन अंतिम समय में इसे टाल दिया गया। बिहार में फर्जी रजिस्ट्री रोकने के लिए पोर्टल लॉन्च, अब मिलेगी जमीन की सटीक जानकारी। जमीन की खरीद बिक्री में फर्जी रजिस्ट्री, बिहार जमीन रजिस्ट्री रोकने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया है। पोर्टल के जरिए क्रेता या विक्रेता जमीन की हकीकत जानने के लिए ऑनलाइन एंट्री कर संबंधित अंचलाधिकारी से विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। इसके लिए खरीद या बिक्री वाली जमीन के कागजात को ऑनलाइन करना होगा। अंचलाधिकारी द्वारा कागजात की ऑनलाइन जांच कर क्रेता या विक्रेता को मेल आईडी के माध्यम से जमीन की प्रकृति की पूरी जानकारी दी जाएगी। मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाकर विदेशी मुद्रा बचाएगी सरकार। घरेलू मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने को सरकार की नई प्रोत्साहन स्कीम। मशीनरी, केमिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स पर फोकस, आयात निर्भरता होगी कम। विदेशी मुद्रा बचत और लाखों नए रोजगार सृजन का लक्ष्य। पेट्रोल डीजल प्राइसेस हाइक, पेट्रोल डीजल फिर हुआ महंगा, सप्ताह में दूसरी बार बढ़े दाम। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मंगलवार को लगभग 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई, जो एक सप्ताह में दूसरी वृद्धि है। वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि और तेल कंपनियों के भारी नुकसान के कारण यह कदम उठाया गया है। महाराष्ट्र में अदानी, रिलायंस और एनटीपीसी लगाएंगे न्यूक्लियर पावर प्लांट, हजारों युवाओं को मिलेगा रोजगार। महाराष्ट्र सरकार ने 3 परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के लिए समझौता। अदानी, रिलायंस, एनटीपीसी कोंकण में करेंगे भारी निवेश। परियोजना से राज्य में बिजली आत्मनिर्भरता और रोजगार सृजन होगा। सरकार ने राज्य की भविष्य की बिजली जरूरतों को पूरा करने के लिए कोंकण क्षेत्र में 3 नए परमाणु ऊर्जा संयंत्र न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित करने जा रही है। ये संयंत्र कोंकण के 2 तटीय जिलों रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग में लगाए जाएंगे। केदारनाथ, यमुनोत्री एक ही टूर पर करें, चारों धाम के दर्शन। रेलवे गर्मी में लाया ये खास ऑफर। अर्कीची ने 2026 के लिए 4 धाम यात्रा पैकेज की घोषणा की है, जिसमें 11 रातें और 12 दिनों में उत्तराखंड के 4 पवित्र धामों के दर्शन कराए जाएंगे। यूपी परिवहन निगम के आउटसोर्स कर्मचारियों का 3 से 5,000 रुपये बढ़ा मानदेय, आदेश लागू। बिहार में 22 मई तक नहीं होगा ऑनलाइन बिजली रिचार्ज, पहले ही निपटा लें जरूरी काम, लाखों उपभोक्ताओं पर असर। बिजली कंपनियों द्वारा नए बिलिंग सॉफ्टवेयर में माइग्रेशन के कारण 20 मई शाम 7 बजे से 22 मई सुबह 8 बजे तक ऑनलाइन सेवाएं बंद रहेंगी। इस दौरान बिल भुगतान, स्मार्ट मीटर रिचार्ज सहित अन्य डिजिटल सेवाएं प्रभावित होंगी। हालांकि बिजली आपूर्ति सामान्य रहेगी। 20 से 22 मई तक ऑनलाइन बिजली सेवाएं रहेंगी बंद। बिल भुगतान, स्मार्ट मीटर रिचार्ज जैसी सेवाएं होंगी प्रभावित। तकनीकी उन्नयन के दौरान भी बिजली आपूर्ति रहेगी सामान्य। पेट्रोल में होगा 30% इथेनॉल, सरकार ने जारी किया नया आदेश। भारत सरकार ने पेट्रोल में इथेनॉल की मात्रा 30% तक बढ़ाने के लिए नए ईंधन मानक अधिसूचित किए हैं। यह कदम कच्चे तेल के आयात को कम करने और ई20 के बाद ई22 से ई30 तक के मिश्रण की तैयारी का हिस्सा है। सीबीएसई ने तकनीकी दिक्कतों के चलते 12वीं बोर्ड परीक्षा की मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी लेने की अंतिम तारीख 22 मई से बढ़ाकर 23 मई कर दी है। छात्रों को वेबसाइट पर लॉगिन और भुगतान में परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। मां आईसीयू में, बाहर बैठे बेटे की हार्ट अटैक से मौत, भाई के पास शव ले जाने तक के पैसे नहीं थे।
एम्बुलेंस ड्राइवर ने फ्री में पहुंचाया। सिरोही जिला हॉस्पिटल में आईसीयू में भर्ती मां की देखभाल के लिए बाहर बैठे बेटे की हार्ट अटैक से मौत। जनाधार कार्ड से पहचान कर महिला के दूसरे बेटे को बुलाया गया, लेकिन उसके पास शव ले जाने तक के पैसे नहीं थे। इस पर एम्बुलेंस ड्राइवर ने फ्री में शव को घर तक पहुंचाया। जानकारी के अनुसार शिवगंज के केसरपुरा निवासी लादी देवी पत्नी टीमा राम मीणा को सांस लेने में तकलीफ होने पर सोमवार को सिरोही जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर लाए थे। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें आईसीयू वार्ड में भर्ती कराया गया।